आज हम आपको माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की सबसे महान लीला के बारे में बताएंगे कि माता त्रिपुर सुंदरी ने किस प्रकार परशुराम के अंधाधुंध निर्दोष क्षत्रियों के वध को रोका, किस प्रकार भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के सम्मिलित रूप माता त्रिपुर सुंदरी के भक्त बने, किस तरह साक्षात प्राब्राह्मण माता त्रिपुर सुंदरी का ज्ञान देने धरती पर आए। परशुराम ने क्षत्रियों के सारे वंश और कुल का नाश कर दिया था, परंतु उसके पश्चात भी क्षत्रियों के नए नए वंश और कुल उत्पन्न होते रहते थे जो कि निर्दोष थे। परंतु परशुराम की वध लीला रुक नहीं रही थी, वे उनका भी वध कर देते थे। एक बार क्या हुआ, परशुराम ने क्षत्रिय कुल के सारे सदस्यों का अंत कर दिया, केवल उनके 2 बेटे बचे। वे परशुराम से बचकर भागने लगे। रास्ते में माता रानी का एक मंदिर पड़ा, वे उसमें जाकर छिप गए और माता की मूर्ति के पीछे जाकर बैठ गए। परशुराम मंदिर के अंदर जा पहुंचे। कहाँ हो दुष्ट क्षत्रियो, मैं तुम्हारा वध कर कर ही रहूंगा। परशुराम को वे दोनों लड़के माता की मूर्ति के पीछे बैठे दिखाई दिए और वे उनका वध करने चल दिए। घबराहट में वे दोनों लड़के माता के चरणों से लिपट गए और उनके मुख से माँ शब्द निकला। माँ शब्द निकलते ही मंदिर अनंत प्रकाश से भर गया और तभी देवी आदिशक्ति प्रकट हुई। रुक जाओ परशुराम, इन दोनों बालकों ने मुझे माँ कहकर पुकारा है। अब इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो इनका वध कर सके। इनको जो भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका क्षण भर में मैं नाश कर दूंगी। हे देवी, आपके आदेश के खिलाफ जाने का साहस मैं नहीं रखता, परंतु इस संसार में मेरा दायित्व यही है कि मैं क्षत्रियों का नाश करूं। हे देवी, अगर मैं यह नहीं करूं तो क्या करूं? परशुराम, पूर्व दिशा की ओर तुम चलते जाओ, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। माता की बात मानकर परशुराम पूर्व दिशा की ओर चलते गए। वहां उन्हें भगवान दत्तात्रेय दिखाई दिए। प्रणाम प्रभु, माता के वचन सत्य थे। इस दिशा में आप मुझे मिल गए। आप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मिलित अवतार है। प्रभु, आपसे परे कौन हो सकता है? आप तो परमेश्वर का साक्षात अवतार है। अब मैं अपना जीवन आपकी सेवा में ही व्यतीत करूंगा। परशुराम, यह मानना कि मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह मूर्खता है। प्रभु, आपसे सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है? आप तो त्रिदेवों का सम्मिलित अवतार है। कौन है प्रभु ऐसा? सभी से सर्वश्रेष्ठ केवल एक ही है, वह है माता त्रिपुर सुंदरी। मुझे भी पहले माता का ज्ञान नहीं था। तुम्हारी तरह मैं भी जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहा था। मुझे एक ऋषि मिले जिनका नाम था हंस। वे संसार के सबसे श्रेष्ठ योगी थे। मैंने ये जानना चाहा कि वे किसकी उपासना कर रहे थे। तब उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। संसार में जब कुछ नहीं था, तब माता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। माता के 3 गुण से 3 महाशक्ति प्रकट हुई। तामसिक गुण वाली महाकाली, सात्विक गुण वाली महासरस्वती और राजसिक गुण वाली महालक्ष्मी। उन तीनों देवियों ने एक देवता और एक देवी को जन्म दिया। महाकाली ने सरस्वती और शिव को जन्म दिया। महालक्ष्मी ने लक्ष्मी और ब्रह्मा को जन्म दिया और महासरस्वती ने विष्णु और उमा को जन्म दिया। तब मुझे ज्ञात हुआ, मैं तो केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश का सम्मिलित रूप हूँ। उनसे भी श्रेष्ठ तो उनकी माताएं 3 महाशक्तियां हैं। उन तीनों महाशक्तियों से भी श्रेष्ठ माता त्रिपुर सुंदरी।
मैंने ऋषि हंस से उनका परिचय पूछा। उन्होंने साक्षात प्राब्राह्मण का रूप ले लिया। परशुराम माता त्रिपुर सुंदरी की यह लीला है कि साक्षात प्राब्राह्मण उनका बखान करने धरती पर आए थे। माता से श्रेष्ठ कौन ही हो सकता है। उस दिन जब भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को माता त्रिपुर सुंदरी की कथाएं सुनाई, उन्होंने त्रिपुरा रहस्य का रूप लिया। फिर परशुराम भी माता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति में लग गए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदर्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदर्याय नमः। भगवान परशुराम को माता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करते हुए कई वर्ष बीत गए। उनके स्वप्न में माता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। प्रणाम माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे माता, यह अनंत जीवन मैं आपकी भक्ति में ही निकाल दूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें। परशुराम, तुम्हारा अभी एक कर्तव्य और बाकी है। भंडासुर से युद्ध के समय तुम मेरे छठे नख से प्रकट हुए थे। उसी प्रकार मेरे 10वें नख से कल्कि अवतार प्रकट हुआ था। अभी तक वह अवतार धरती पर अवतरित नहीं हुआ है। जब कल्कि अवतार धरती पर आएगा, वह कली का अंत करके धरती पर प्रलय ला देगा। तब कल्कि की सेना के रूप में तुम्हें कल्कि की सहायता करनी होगी। केला देवी रूप में मेरा आशीर्वाद भी तुम सबके ऊपर रहेगा। यह कहकर माता त्रिपुर सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई और तब से भगवान परशुराम कल्कि अवतार और माता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्कि अवतार की प्रलय के पश्चात माता पुनः अवतार लेगी। इस संसार में ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में प्रलय लाएगी। सभी देवी देवताओं का अंत होगा और वे पुनः माता में समा जाएंगे। तब माता फिर से अपनी रचना लीला का आरंभ करेगी। आदि शक्ति श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जय। भक्तजनों, आज हम उस देवी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो साक्षात श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी महात्रिपुर सुंदरी की बेटी बाला त्रिपुर सुंदरी है, जो केवल 9 वर्ष की आयु में ही महाबली दैत्यों का संहार करने में सक्षम है, जिनका नाम लेने मात्र से साधक को श्री विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। भंडासुर, जो कामदेव की भस्म से उत्पन्न हुआ था, उसने त्रिदेवों से कई वरदान प्राप्त किए थे। वह अपनी इच्छा मात्र से महिषासुर और रक्तबीज जैसे राक्षसों को भी प्रकट कर सकता था। उसने 105 ब्रह्मांड पर कब्जा कर लिया था और उसके पास अपार शक्तियाँ थी। जब ब्रह्मांड में महाशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी और असुर भंडासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, भंडासुर अपनी मायावी शक्तियों से देवी की सेना को कष्ट दे रहा था। उसी समय मां ललिता के हृदय से एक अलौकिक तेज पुंज प्रकट हुआ। उस अलौकिक तेज पुंज से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वह 9 वर्ष की थी, लेकिन उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। यही बाला त्रिपुर सुंदरी थी। हे माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इन दुष्ट असुरों का संहार करना चाहती हूँ। पुत्री, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम खेलो। युद्ध के लिए मेरी अन्य शक्तियाँ पर्याप्त है। देवी बाला ने बाल हट किया और अपनी वीरता का परिचय दिया। उनकी अड़िग इच्छा को देखकर माँ ललिता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना अजय धनुष बाण और कर्णी रथ प्रदान किया। युद्ध के बीच एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। जब भंडासुर के पुत्र अपनी विशाल सेना लेकर आगे बढ़े,
तो उन्हें लगा कि वे किसी रणभूमि में नहीं बल्कि एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित वन में पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने देखा एक नन्ही सी 9 वर्ष की कन्या जिसका सौंदर्य शब्दों से परे था, बड़े प्रेम से वन के हिरणों, पक्षियों और रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेल रही थी। माँ बाला वहाँ पूर्णतः शांत और आनंदित होकर विहार कर रही थी। यह देख असुरों के सेनापति अट्टहास करते हुए बोले, ए छोटी कन्या, तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ भीषण युद्ध होने वाला है, यहाँ से भाग जा। इतनी जोर से मत बोलो, मेरी तितलियां डर जाएगी। इन मासूमों की चिंता मैं करती हूँ क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ। तू इन कीट पतंगों की माँ है? हम तो इन्हें अपने पैरों तले कुचल देंगे। मूर्ख असुरों, मैं केवल इन कीट पतंगों की ही नहीं बल्कि तुम्हारी और इस पूरे चराचर जगत की जननी हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड मैंने अपने खेलने के लिए बनाया है, इसलिए मुझे ललिता कहते हैं। तू नन्ही सी कन्या हमारी माँ है? तब माता बाला त्रिपुर सुंदरी ने अपना मुख खोला। उनके मुख के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। क्षण भर के लिए असुर थर थर कांपने लगे, लेकिन उनकी मृत्यु इतनी निकट थी, इसलिए उन्होंने अपनी माया समझकर मां पर अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। ए कन्या, क्या तू इन फूलों और तितलियों से हमारा सामना करेगी? तब मां ने मुस्कुराते हुए अपनी शक्ति का आह्वान किया। देखते ही देखते वे नन्ही तितलियां प्रलयकारी बाणों में बदल गई और असुर सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने अपने धनुष की ऐसी टंकार की कि ब्रह्मांड कांप उठा। एक और भंडासुर के पुत्रों के पास हजारों ब्रह्मांडों की शक्तियां थी और दूसरी ओर माँ की वह मंद मुस्कान। देवी ने केवल 9 वर्ष की आयु में अकेले ही भंडासुर के सभी 30 पुत्रों का वध कर दिया और अंत में उन्होंने विष्णु अस्त्र प्रकट किया। यह देखकर सभी देवी देवता घबरा गए, क्योंकि अगर विष्णु अस्त्र चल जाता तो तभी पूरी सृष्टि का अंत हो जाता। हे बाल अंबिका, ये विष्णु अस्त्र ना चलाए, नहीं तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। हे देवताओं, आप सब निश्चित रहे और ये युद्ध लीला मेरे ऊपर छोड़ दे। बाला त्रिपुर सुंदरी ने विष्णु अस्त्र चलाकर सभी राक्षसों का एक साथ अंत कर दिया। विष्णु अस्त्र एक बार चलता तो उसके बाद प्रलय आने के बाद ही रुकता। जैसे ही विष्णु अस्त्र ने प्रलय लानी शुरू की, बाल अंबिका ने विराट रूप धारण कर लिया और वह विष्णु अस्त्र उनमें जाकर समा गया। हे माता, ये आपकी क्या लीला है? भगवान विष्णु रूपी विष्णु अस्त्र को आपने अपने अंदर समा लिया। हे देवताओं, इस संसार की मूल शक्ति मैं हूँ, सारी शक्ति मैं ही हूँ। मेरी इच्छा है, इसलिए विष्णु अस्त्र इतना शक्तिशाली है, परंतु अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है। संसार में कोई भी हो, कोई भी देवता कितना शक्तिशाली हो, अंत में वह मेरी शक्ति का एक छोटा सा अंश है और मैंने कुछ नहीं किया, पुनः अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लिया। अगर आपको बाला त्रिपुर सुंदरी माता की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता बाला त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखें। जय माता दी।